दोस्तों, मैंने भी देखा है या फिर महसूस किया है कि आपके आसपास धर्म, कर्म और पूजा पाठ में रील रहने वाले व्यक्ति की जिंदगी खुशहाल नहीं होती जितनी कि दुष्ट और अधर्मी लोगों की होती है। और यह सब देखकर आपके मन में भी कभी ना कभी यही सवाल उठा होगा कि आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। परंतु आज के अधिकतर जनमानस इसी रहस्य के बारे में नहीं जानते, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि वे धर्म ग्रंथों को सही से पढ़ते नहीं या फिर उसमें लिखी बातों पर विश्वास नहीं करते। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, जिसका वर्णन भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने विस्तार से किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, धर्म ग्रंथों में भगवत गीता का एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के मन में उठने वाले हर प्रश्न का हल विस्तार से बताया गया है। भगवान भागवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार अर्जुन के मन में जब भी कोई दुविधा उत्पन्न होती थी, वो उसके समाधान के लिए श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक दिन की बात है जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उनसे बोले, हे वासुदेव, मुझे एक दुविधा ने घेर रखा है और इसका समाधान आप ही बता सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि धनंजय, अपने मन की दुविधा विस्तार से बताओ, तब मैं तुम्हें उसका हल बताऊंगा। तब अर्जुन बोले, हे नारायण, कृपा कर मुझे बताइए कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, जबकि बुरे लोग हमेशा खुशहाल रहते हैं। अर्जुन के मुख से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुरा कर बोले, हे पार्थ, मनुष्य जैसा दिखता है वैसा महसूस करता है, वास्तव में वैसा कुछ भी नहीं है और न ही होता है, बल्कि अज्ञानतावश में सच्चाई को समझ नहीं पाता है। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन हैरान हो गए और बोले, हे नारायण, आप कहना क्या चाहते हैं, मेरी समझ में ही नहीं आया। तब श्री कृष्ण बोले, अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिसे जानने के बाद तुम समझ जाओगे कि हर एक प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। अर्थात जो बुरा कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है और जो अच्छा कर्म करता है उसे अच्छा फल मिलता है, कि अच्छे कर्म और बुरे कर्म मनुष्य पर निर्भर करते हैं। प्रकृति प्रत्येक को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब इसका फैसला करना कि वो किस राह पर चलना चाहता है, यह व्यक्ति विशेष की इच्छा पर निर्भर करता है। फिर कथा सुनाते हुए श्री कृष्ण बोले, बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। उनमें से एक पुरुष व्यापारी था, जिसके लिए अपने जीवन में धर्म और नीति ही बहुत महत्वता थी। वो पूजा पाठ और भगवान की भक्ति में बहुत ही विश्वास करता था। चाहे कुछ भी हो जाए, वह रोज मंदिर जाता था, ना ही दान धर्म के कार्य में किसी प्रकार की कमी रखता था। कुछ भी हो जाए, वह नित्य भगवान की पूजा अर्चना किया करता था। वहीं दूसरी ओर उसी नगर का दूसरा पुरुष पहले से ही बिल्कुल विपरीत था। वो प्रतिदिन मंदिर तो जाया करता था, परंतु पूजा पाठ की बजाय वह मंदिर के बाहर से चप्पल और धन चुराने का काम करता था। इसी तरह समय बीतता गया और एक दिन उस नगर में जोर की बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से उस दिन नगर में मंदिर में पंडित के अलावा कोई नहीं था। यह बात जब दूसरे पुरुष को पता लगी तो उसके मन में ख्याल आया, अभी सही मौका है मंदिर के धन को चुराने का। बारिश के समय वह मंदिर में पहुंचा और पहुंचकर उस व्यक्ति ने पंडित की नजर से बचते हुए मंदिर से सारा सोना और जेवरात चुरा लिए। बड़ी प्रसन्नता से वहां से निकल गया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यापारी भी मंदिर पहुंचा और भगवान के दर्शन किए, परंतु दुर्भाग्य से उस व्यक्ति को मंदिर के पुजारी ने चोर समझ लिया। इतना ही नहीं, शोर सुनकर बाकी गांव के लोग भी भीड़ की जमा हो गई और उन सभी ने उसको घेर लिया और उसे ही चोर समझ बैठे।
उसे अपमानित करने लगे। यह देखकर वो भोला व्यक्ति हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। फिर वह किसी तरह लोगों से बचता हुआ उस मंदिर से निकल गया, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर से बाहर निकलते ही वह गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लंगड़ाते हुए घर को जाने लगा। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उस दुष्ट व्यक्ति से हो गई जिसने मंदिर का धन चोरी किया था। मैं झूमता नाचता हुआ जोर जोर से बोलते हुए जा रहा था कि आज तो तेरी मेरी किस्मत ही चमक गई, एक साथ वो भी इतना सारा धन मिल गया। जब व्यापारी ने उस दुष्ट आदमी की बातें सुनी तो उसे बहुत हैरानी हुई और क्रोध हुआ। उसने अपने घर जाते ही भगवान की सारी फोटो निकाल कर फेंक दी और भगवान से नाराज होते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ समय पश्चात दोनों ही व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और दोनों ही यमराज की सभा में पहुंचे। उस व्यापारी ने अपने बगल में उस दुष्ट व्यक्ति को खड़ा देख क्रोधित स्वर में यमराज से पूछ ही लिया कि मैं तो हमेशा अच्छे काम करता था, पूजा पाठ दान धर्म में विश्वास रखता था, जिसके बदले मुझे जीवन भर सिर्फ अपमान और दर्द ही मिला, और इस अधर्म करने वाले पापी व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली आखिर क्यों मिली। इस पर यमराज ने उस व्यापारी को बताया कि पुत्र तुम गलत सोच रहे हो। जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी थी वास्तव में उसी दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे किए गए अच्छे कर्मों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में परिवर्तित हो गई। और इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो तो पुत्र दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था जो इसके दुष्कर्म और अधर्म के कारण एक छोटे से धन की पोटली में परिवर्तित हो गया। श्री कृष्ण अर्जुन को यह कथा सुनाने के बाद कहते हैं, पार्थ क्या तुम्हें अब भी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला? ऐसा सोचने कि भगवान लोगों के अच्छे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं यह बिल्कुल भी सत्य नहीं। भगवान हमें क्या किस रूप में दे रहा है यह मनुष्य की समझ में ही नहीं आता, लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो भगवान की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। तो मित्रों, इस कहानी से यह पता लगता है कि आपको कभी भी अपने कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके कर्मों का फल आपको इसी जीवन में मिलता है, बस आपको उसका पता नहीं चलता। इसलिए मित्रों, मनुष्य को चाहिए कि भाई हमेशा अपने जीवन में अच्छा काम करते रहें, क्योंकि श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता, भले ही कर्म अच्छा हो या ना, लेकिन हमें हमेशा अच्छे कर्म के फल की प्राप्ति के लिए कामना करनी चाहिए। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आप भी आज से इस कथा के अनुसरण करेंगे। फिलहाल आज की कथा यही समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक व शेयर करें। धन्यवाद मित्रों। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें